हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है हम सभी के लिए। आईएसआई एमएथ का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से हमारे 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। सोहन, अक्षुत, शुभम। ऑल इंडिया रैंक 3 अक्षुत, ऑल इंडिया रैंक 4 सोहन, एंड ऑल इंडिया रैंक 33 शुभम। तो तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। सोहन का आप लोग जानते होंगे, इनका आईआईसी बैंगलोर, उसके पहले टीएफआर कैम, और ये आईएसआई, मतलब देश का जो टॉप 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स में, आईएसआई, आईआईसी बैंगलोर, टीएफआर, तीनों जगह इसका सिलेक्शन हुआ है। शुभम का टीएफआर में हो चुका है, और आईएसआई में। आईआईसी बैंगलोर ये गए नहीं, ये जाते तो इनका हो जाता। ये बदमाश है, जाते नहीं है ये। और अक्षुत, इट्स ये एकदम सरप्राइज है अक्षुत के लिए। टीएफआर कैम में इनका Yes, sir. नहीं, हाँ टीएफआर कैम में इनका नहीं हो पाया था, लेकिन बाउंस बैक इन्होंने करा, और देखे आईएसआई में इनका ऑल इंडिया रैंक 3 आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे साइड से। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, सब कुछ है। सब एक एक करके सबसे पूछेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद अच्युत। कैसा लग रहा है दिस सक्सेस? अच्युत, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है अच्युत? आई थिंक अच्युत के साथ नेटवर्क है। सोहन, कैसा? हाउ इज दैट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 4 आईएसआई? Yes, sir. Yes, sir. I'm feeling actually happy. I'm feeling happy. मतलब अच्छा तो लग रहा है क्योंकि मतलब वहाँ पे जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था और पेपर भी अच्छा गया था, अच्छा ही गया था। तो मतलब अच्छा ही लग रहा है कि आ गया एट द एंड आईएसआई का भी। बहुत बढ़िया। और एकदम टॉप 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट में, मतलब वो क्या, मतलब ऐसा क्या बोला जाए, कुछ छोड़े हो बोलने लायक? सर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो मतलब हो गया है तो मुझे बस अब इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबली इसको हैंडल करना होगा क्योंकि मुझे इन सभी का मतलब जो अप टू द मार्क मुझे पढ़ाई भी करना होगा इनका। अब ये सब हो गया है तो हो गया है, वो पास्ट इज पास्ट, लेकिन अभी फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए कि कैसे मतलब इन सभी जगह में जाके पढ़ाई कैसे करना है अच्छी तरह से। मेरा बस यही मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अक्षुत, बात सोहन। कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षुत, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन, Just now, कॉन्ग्रेचुलेशन, sir, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर। actually, your voice is या, breaking in my system. हाँ, अभी नाउ ऑडिबल है। अभी ऑडिबल है, यू कैन स्पीक नाउ। कैन यू हियर मी अक्षुत? Sir, actually, it's my internet. Can you give me one more minute? I हाँ don't हाँ, know why my internet हाँ, is very श्योर श्योर slow. श्योर। टेक टेक 1 मिनट एंड देन ज्वाइन, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, ओके। टेक 1 मिनट, नॉट एन Yes. इशू। हाँ। शुभम, कैसा? हाँ सर। हाउ इज दैट? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा एकदम, मतलब टीएफआर आई आईसी बैंगलोर तुम गए नहीं देने के लिए, बहुत बदमाश है, उसके लिए तुम्हारा अलग से पिटाई लगेगा। और फिर इधर आईएसआई, ऐसा? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ड्रीम इंस्टीट्यूट ऐसा है। आईएसआई ना, होपफुली, होपफुली सब सब अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सोहन के बारे में क्या बोलना चाहता है? ये सब जगह देख रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ सर, वो सर डिजर्व करता है सर। तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, मैंने तो उसको देखा है सर, 3 साल का उसका जर्नी। सर हम्म, वो बहुत मेहनत करता था, वो डिजर्विंग कैंडिडेट। बहुत बढ़िया। और सोहन, तुम क्या बोलना चाहते हो शुभम के बारे में? सर पहले तो मैं मतलब वो जो नहीं गया था वो आईएएस से, उसके लिए मैं थोड़ा सा निराश था कि तू क्यों नहीं गया, लेकिन उसका तो हेल्थ इश्यूज था तो मतलब हम्म। वो तो उसका एक और कंडीशन था, सोचो, हो गया और था। सोचो मुझे कैसा लगा होगा। कैन यू इमेजिन? मुझे हाँ कैसा सर, लगा, बिल्कुल। डांट भी नहीं सकते मतलब। तो भी चलो भाई, अब हो गया सो हो गया। बट देखो, होपफुली टीएफआर में हुआ, एंड नाउ आई एम हैप्पी, यस सर। एंड दिस इज थिंग इज, या, ऑडिबल, ऑडिबल अक्षुत, कैन यू हियर? सुन रहे हो? Yes sir, yes sir. Now we can hear you. Now we can. हाँ हाँ हाँ। सो कैसा, ऑल इंडिया रैंक 3 इन आईएसआई, हाउ इज दैट फील? Yes sir. Yes sir. So actually for my in the ISA math exam, my subjective part I think went very well according to me. So objective part I'm not very sure how much I was able to do. I mean how many questions? Like I think I could solve around like 2022 I think 2022 questions.
Subjective part, I was able to solve six questions. Like four of them, I think almost completely. I mean, four of them completely, and I missed one part in the other two questions. Uh, but I was nervous about the interview because I had given TFR CAMS interview, and that did not go well. So I was very much tense about the interview part. But somehow the questions that they gave me, like they were, like I was able to work them out. Only the first question took me some time. Like other questions, like it was fairly straightforward. And then they so like after that was done, I was a bit confident, like like because I was able to do all the questions, unlike at TF or CAMS interview, where I couldn't do like they asked me like three questions, I couldn't do one question, which one I think was the hardest one, difficult one. Yeah, so like the first question that they gave me at TF or CAMS, I think I couldn't do that. So afterwards, it went very bad. But here I was able to solve the questions. So yeah, then they just asked me, what are the places that I've gotten in, and what will be my preference if I were to get selected. And yeah, and then it was, yeah, the interview was very nice actually. गुड, वेरी गुड। तो तुम थोड़ा सा अपने बारे में बताओ अक्षुत, आप कहाँ से हो एंड Uh, कहाँ से आपकी पढ़ाई uh, लिखाई हुई है? या so I'm actually from Kerala. हम्म I had like I studied commerce in 11th and 12th with math as my elective. हम्म So for about 6 months I studied economics at Delhi University हम्म at SRCC, and then I dropped out. Then I switched to math. Like then I studied like for the past years like I studied at St. Stephen's, हम्म where I did my bachelor's. हम्म। Yeah, bachelor's in math. Like so I dropped out of the economics first and then switched to math. Yeah. तो सो जस्ट 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 होल्ड ऑन सो पहले आप एसआरसीसी में थे, श्री राम Yeah, yeah, कॉलेज ऑफ yeah. कॉमर्स। आप लोग को Yes, पता yes. है शुभम सोहन, एसआरसीसी, हैव यू हर्ड द नेम? इट्स वन नहीं नहीं ऑफ सर। सर, द आई इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कॉमर्स, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन अच्छा। अंडर ग्रेजुएशन। वहाँ का कट ऑफ क्या रहता है छूत? व्हाट इज द कट ऑफ? so it's like when I joined it was 99. 99? 99, Yeah, 98, 96, व्हाट वाज द कट ऑफ? yeah, एंड yeah. स्टीफेंस का क्या कट ऑफ फिर ये एसआरसीसी No, को छोड़ actually, के? yeah. So I joined Stephens a year afterwards, but I was able to get into Stephens with the score that I had the year before. Like so, I had 99% in my board's examination. So I think it was 98.5 or something for math. So I was able to like, and they had an interview as well. So I think I was able to do well in the interview. So like in 11th and 12th, I really liked math, and I was preparing for Olympiad, math Olympiad. Uh, so I was selected for like I cleared regional maths Olympiad, and I was selected for INMO. But because I was studying commerce, I was not very sure if I'll be able to continue with math afterward, because I could not give more entrance examinations anyway. Uh, so then I thought maybe it's better to stick with economics, because economics was one of my core subjects in 11th and 12th. But then after studying for about like 5 6 months, I realized that maybe it's not really fitting with what I want to do. So yeah, then I dropped out and then I joined Stephens. वाह। सो हाउ वाज द जर्नी? स्टीफन से क्या क्या आप सीखे? व्हाट वाज आवर So लर्निंग? आई साई का मतलब स्टीफन, सेंट स्टीफन yeah, का so क्या? so 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 yeah, so actually, sir, the first 2 years and the last one year, it's like the first 2 years I was very much completely, I mean, motivated to study. Like so, I was doing a lot of math, but then like so I was the regional topper in Madhava math competition, like in my first and second year in college. But when I reached third year, things started changing a bit. I got into several different things, and like I lost focus at one point. So I was not very confident of clearing the entrance examinations, because I would not say I was doing bad, but I was not doing my best in my third year. So first I gave TFR's examination. I never thought I would get shortlisted for the interview. But then in February I got to know that I was shortlisted for the interview, and I also gave JAM. Like I did not really prepare for any of these entrance exams. Like I just went and gave the exams, and I was able, once I got to know that I was able to get in. I mean, I was shortlisted for TFR CAM's interview. Then I started preparing myself for the other upcoming entrance exams.
And but unfortunately, I was preparing, but unfortunately, TFR CAM's interview went very bad. Uh, then I did not give up. Then I again resumed my preparations, and so ISI's examination turned out to be relatively good for me, and yeah, and that's how it all happened. गुड है। तो आपके एक सीनियर थे यहाँ पे, उज्जवल, होप आप जानते होंगे Yeah, उनको, yeah, 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 yeah. Yes, yes, yes. Actually, that's how I came to know about your classes, sir. Like, because Ujjwal was here, so yeah, I'd asked him about your classes. Then that's how I joined. Like, that's how I reached out to you when I saw your video about the interview batch. हाँ। Yeah, that's how it. That's how I came to know about you. So how was the class? Did you enjoy it while you're having Yes, sir. here? Yes, sir. Actually, yes, sir. Actually, but like I realized that I had a lot more to do in terms of preparation. So like, Exactly. but my interview was towards the end. Like it was 19th. So and your class ended like around 13th or 12th. So I still had one more week to prepare. So I tried to revise the subjects that I'm relatively good at, and then focus completely on that area. And fortunately, they gave me three topics and they were going to ask questions only on two topics. That was real analysis and linear algebra. And yeah, and that I was relatively comfortable with those two topics. So yeah, it worked out very well. गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था, आई थिंक स्टूडेंट्स को, उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगा। लुक एट हिम, आई मीन 12th का मार्क्स इनका देखो, बहुत अच्छा। गॉट एसआरसीसी, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में होंगे उनको पता होगा, एसआरसीसी सेंट स्टीफेंस, वहां से ग्रेजुएट। और फिर उनके बाद टीएफआर कैम इनका नहीं हुआ। तो समझ सकते हो माइंड सेट कितना आदमी प्रेशर में होता होगा। माधवा का कंपटीशन इसने क्लियर किया, ओलंपियाड का प्रिपरेशन किया, बट स्टिल टीएफआर कैम में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आदमी कहीं ना कहीं उस टाइम पे टूट जाता है कि यार मैं इतना अच्छा रहा है, मेरा पास पीछे का रिकॉर्ड, आई स्टिल डिडंट गेट। और देखो फिर इसने बाउंस बैक करा एंड सिक्योर आई एम एथ ऑल इंडिया रैंक 3। क्या सोहन, क्या बोलना चाहोगे तुम? सर मतलब क्लास तो एक साथ ही हमने किया है, हम्म। तो मतलब अभी इन सारे चीजों को जानकर मैंने मतलब हैट्स ऑफ टू बहुत यू बढ़िया। दैट यू डिडंट गिव अप। हाँ, मतलब डिडंट उस गिव पॉइंट अप। में आपने Yes, गिव अप यस, नहीं किया। वेरी गुड, दैट इज द इस पॉइंट, वेरी दैट्स गुड। फॉर दैट थिंग। या, बहुत बढ़िया। चलो। thank you. हाँ, सोहन, सोहन से पूछते हैं कैसा रहा तुम्हारा सोहन एक्सपीरियंस। तुमसे पहले भी बातचीत हो चुकी है, बट जो पहली बार तुम्हें सुन रहे होंगे इस वीडियो में, तुम कहाँ से हो सोहन, और कहाँ से पढ़ाई हुई, और यहाँ के बारे में कैसा रहा ये बताओ। हाँ सर, मेरा नाम सर सोहन मानना है और मैं डोमचूर हावड़ा से हूँ। हम्म। और मेरा कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी। सेमेस्टर अभी खत्म हो गया है, मतलब हम्म, ये 11th में खत्म हो गया था। पास कर गए? तो उसके बाद सर होपफुली पास हो जाए, अभी तो रिजल्ट नहीं आए हैं, हाँ होपफुली हाँ पास हो जाए। हाँ हाँ हाँ। और और फिर हम कुछ एग्जाम्स जस्ट ए क्लियर सेकेंड, जस्ट हुए ए जो कि सेकेंड, सर। अक्षुत, अक्षुत, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी ना? वी आर टॉकिंग इन हिंदी, इज दैट ओके? आपका म्यूट है अक्षुत, यू हैव म्यूटेड, कैन यू अनम्यूट? Oh, yes, yes, sir. Yes, ओके, sir, I can ओके, understand Hindi. Yeah, yeah, या, yeah. ठीक है। हाँ, आगे सोहन, या प्लीज कंटिन्यू। यस, तो सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गया है और आईएसआई का एग्जाम दिया था मैंने। तो वहाँ पे जो एमसीक्यू राउंड था उसमें मैंने 22 किया था, और अकॉर्डिंग टू मी दोस 22 वर करेक्ट, ऑल वर करेक्ट। हम्म। एंड उसके बाद मैंने 4.5 ऑब्जेक्टिव तुमने क्वेश्चन किया तुमने था। क्वेश्चन भी भेजा था मुझे, जैसे एग्जाम क्लियर हुआ, सर इसका क्या आंसर है? सडनली ऐसे हाँ भैया ये हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर, मैंने हाँ एक क्वेश्चन का आंसर तो इंट्यूटिवली किया था, इसीलिए मैंने हाँ, आपको पूछा कि मेरा इंट्यूशन वो ठीक है करेक्ट कि है, नहीं। वो करेक्ट, करेक्ट था, बट थोड़ा सा रॉन्ग हाँ, था, बट अप्रोच वाज लिटिल बिट रॉन्ग, बट आंसर वाज करेक्ट, दैट्स द गुड थिंग। बट एनीवे, आगे चलो। और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव जो सॉरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है, हम्म सब्जेक्ट में मैंने 4.5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हम्म और फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई वुड से दैट इट वाज प्रीटी मच सिमिलर टू अच्युत कृष्णन। मतलब हम्म उसको जैसे क्वेश्चंस पूछे, मुझे भी क्वेश्चंस पूछे। मैंने अपना सब्जेक्ट रखा था रियल एनालिसिस पहले। हम्म तो हम्म पहले मुझे रियल एनालिसिस से मुझे 3 क्वेश्चंस पूछे। हम्म फिर उन तीनों का क्वेश्चन मैंने कर दिया था। मतलब रीमान इंटीग्रेशन जो होता है सब्जेक्ट, जो अभी सेकेंड ईयर में है बीएससी के या थर्ड ईयर में है, उनको पता लगेगा कि हम्म रीमान इंटीग्रेशन है। तो हम्म उससे हम्म मुझे एक क्वेश्चन पूछा था। और मुझे एक डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन आया था।
तो हम्म। दोनों का किया था। और वो लोग मतलब क्वेश्चन का जब आंसर दे सकते हैं कोई स्टूडेंट, तो वो हम्म। मतलब इधर उधर से फिर थ्योरम पूछने चालू कर देते हैं कि ये कैसे हुआ, कौन सा थ्योरम यूज किया, उसका हम्म। एक्सप्लेनेशन दो। हम्म। प्रूफ पूछ लेते हैं, जैसा कि मतलब इंटरव्यू का जो एकदम टिपिकल जो एक एनवायरनमेंट होता है कि प्रूफ पूछ देते हैं, आउटसाइड हम्म। का प्रूफ पूछ हम्म। देते हैं कि जो जो यूज होता है। तो वैसा मेरे साथ भी हुआ था ले। और मतलब आपका ट्रेनिंग था कि हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रिपरेशन लेके जाना होता है। हम्म। हम्म। तो हम्म। वो काम आ गया वहां पे कि वो सब प्रूफ जो जो भी पूछे थे वो सभी बता दिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए थे उन्होंने मुझे कि ग्रुप थ्योरी या फिर लीनियर अलजेब्रा। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने ग्रुप थ्योरी, मेरा मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं ग्रुप थ्योरी कर सकता हूँ। मतलब हम्म। ऐसा नहीं कि लीनियर अलजेब्रा नहीं हो सकता था, लेकिन ग्रुप थ्योरी वाज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। हम्म। तो ग्रुप थ्योरी दिया और ग्रुप थ्योरी से दो क्वेश्चंस पूछे, तो दोनों का सॉल्यूशन किया। तो उनके बाद उन्होंने पूछा कि वैसे ही अच्युत कृष्णन की तरफ कि कौन सा हुआ है अभी तक, या और आईएसआई अगर ज्वाइन करूंगा कि नहीं, या फिर ऐसा हम्म। कुछ मतलब हम्म। ऐसा ही। चलो ठीक है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस हेयर सोहन, तुम यहाँ पढ़े, कब ज्वाइन किए, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस, जो सोच का है वो मिला कि नहीं मिला, हाउ वाज दैट? तो सर मैं बोलूंगा कि मतलब इंटरव्यू कैसे देना होता है, वो जो एक मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ कैसे देना होता है, या फिर इन्वायरमेंट कैसे हैंडल करना होता है। क्योंकि इंटरव्यू में काफी बार होता है कि आपको बहुत ही टफ क्वेश्चंस, जैसे टीएफआर कैम में हो गया, या फिर हम्म। इस बार आईएसआई में भी मुझे जो रियल एनालिसिस से जो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था, मेन हम्म। क्वेश्चन, हम्म। वो भी मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको कभी कभी थ्रो कर दिए जाएंगे कि जो आपके मतलब मतलब आप बाउंस। उस टाइम पे कर नहीं सकते। बाउंसर। बाउंसर टाइप, बाउंसर। हम्म। बाउंसर। हम्म। लेकिन आप आपका जो मतलब ट्रेनिंग था कि काम माइंड में वहां पे सोचना होगा, ऑन द हम्म। स्पॉट ही सोचने का ट्राई करना चाहिए। हम्म। तो मतलब वैसे ही किया। और आपका मतलब जो क्लास में हुआ था, जो इंटरकनेक्टेड वो बातचीत, जो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन, या हम्म। फिर छोटी से छोटी जो थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, वैसे हम्म। प्रूफ्स रेडी करने का, वो उसके अलावा भी बहुत सारे जो आपके ट्रेनिंग्स थे, या फिर आपके कराए हुए जो प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम से भी बढ़कर आपका जो सोच था, थिंकिंग प्रोसेस कैसे सोचना है, ये हम्म। सारे चीजें जो आपने सिखाए, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब मेरे मैं जितना भी बोलूँ वो कम हो अरे जाएगा आपका थैंक मतलब जो यू। गाइडेंस है। 4 या 5 थैंक मंथ्स जो आप मैंने आपके पास है। थैंक यू। शुभम पे आते हैं। शुभम कैसा रहा? शुभम, अरे अपसेट में तो होगा होगा, तो फिर बेटा अपना माइक ऑन कर, अनम्यूट है तुम्हारा। हाँ सर। हाँ, कैसा रहा शुभम तुम्हारा, और तुम कहाँ से हो, थोड़ा अपना बेसिक बता दो, जो पहली बार तुम्हें सुन रहे होंगे। मेरा घर नौलाटी बीरभूम है, वेस्ट वेस्ट बंगाल से है, और मैंने हम्म। अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई जादवपुर यूनिवर्सिटी से किया है। अभी अभी मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ। हम्म। हम्म। और मैंने सर से रेगुलर बैच मैंने सर का ज्वाइन किया था। और हम्म। उसके बाद मैंने सर के पास इसी टीएफआर कैंप और आईएसआई का इंटरव्यू का प्रिपेयर किया था। और हम्म। मेरा अभी ऑल इंडिया 33 आया है आईएसआई में। और इनका मैं बता दूं, टीएफआर कैम्प में सिलेक्शन हो चुका है, शुभम का भी, सोहन का भी, दोनों का टीएफआर कैम्प, उसका आईएसआई में भी, आईएससी बैंगलोर में भी हो चुका है, जो स्टूडेंट ये देख रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू शुभम, कंटिन्यू। हम्म। हाँ सर, तो मेरा रिटर्न का जो एग्जाम था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट में मैंने 22% अटेम्प्ट किए थे। उधर हम्म। मेरा करीब 20 को सही हुआ था। हम्म। और दो मेरा गलत हो गया था। हम्म। और वो भी बहुत आसान से क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था। और हम्म। लेकिन जो जो सब्जेक्टिव था, उधर हम्म। मैंने के अंडर हाफ मैंने किए थे। हम्म। हम्म। और फिर मेरा जब इंटरव्यू का जब कॉल आया, तो मेरे से उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा था। और मेरा हम्म। इंटरव्यू ऐसा नहीं उतना ठीक नहीं गया था, मतलब पहले पहले 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। हम्म। लेकिन आखिर में एक जो पूछा था, वो मैंने बताया भी था उन लोगों को, मतलब थोड़ा हम्म। मतलब उधर मैं और अटक वो गया था। और वो जो क्वेश्चन था बहुत ही टफ नहीं था, राइट? एक्सपेक्टेड था कि तुम आंसर दे सकते थे, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। और तुम बहुत टेंशन ले रहा है, रिलैक्स रहो बेटा, उतना चिल मारो, होगा होगा नहीं होगा, गॉड 33 रैंक क्लियर आईएसआई, और क्या चाहिए, राइट? बहुत लोगों का ये भी नहीं हाँ हुआ है, ठीक है? और टीएफआर कैम में यार, खुश रहो, थोड़ा मुस्कुराओ, मैथ में हो तुम, ठीक है? जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? टेंशन मत लो। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, कमिंग बैक टू अक्षुत,
सो एक सेकंड अक्षुत बात है तुम्हारे पास शुभम, जस्ट ए सेकंड शुभम, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर? यू एंजॉय इट? सर, हाँ सर, बहुत एंजॉय किए सर इसको, मतलब इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना है वो सर आपसे सर बहुत अच्छी तरीके से सीखे सर। मतलब अक्षुत, जो दो इंटरव्यू। हाँ कुछ कुछ बोल रहे थे शुभम, Yes, sir. कंटिन्यू करो। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? शुभम, शुभम सेइंग समथिंग। वही बोल रहे थे कि सर इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन किए थे सर आपके पास सर वो बहुत अच्छा था सर, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ अक्षुत, तो उस टाइम का माइंडसेट कैसा था अक्षुत जब टीएफआर कैम ने मिला? हाउ वाज दैट थिंग्स गोइंग ऑन? Um, क्या चल रहा था उस समय? so it was like actually after the interview got over, I was very disappointed because like there was a meeting. I mean, they actually had a meeting. I mean, online session for students, and they actually told us that no, the final list is going to be dependent on completely on the interview. Uh, so I thought, you know, if I could do it well, maybe I'll get a chance. Although I was not very keen to join an integrated PhD program. हम्म, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है अक्षुत। आई थिंक यू शुड रिकनेक्टेड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अक्षुत से आते हैं। थोड़ा सा इसका नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से, अक्षुत का। हाँ सोहन, आते तुम्हें शुभम तो म्यूट कर लो, तो म्यूट कर लो। हाँ जी सोहन, आप सुन रहे हो? आवाज दो। यस सर। हाँ, तो बताओ तुम्हारा डिसाइड कर लिया कहाँ जाना है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है अभी, यस सर। अभी नहीं बताना है। ठीक है, जाओ खुशी से, अच्छे से जाओ। और तो जो ये देख रहे हैं वीडियोस, स्टूडेंट्स लोग जो एकदम फ्रेश माइंड है, जिनको करना होता है, या एक तरीके से ये बताओ कि आईएसआई, टीएफआर, आईआईसी बैंगलोर कितना मायने रखता है ये आपके लिए? ये आपके लिए कितना मायने रखता है मैथ्स में? पर मतलब क्या ही बोलूं, मतलब मायने तो बहुत ही लगता है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कुछ ऐसा कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में। मतलब जब मेरा बस मैथ्स के प्रति एक प्यार था कि मुझे मैथ्स करना है, और वही सोच के मैंने, मतलब मेरे जो कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी, वहां पे मैं आया था। हम्म, और करते करते ये सब कुछ हो गया, और अभी तो बहुत खुश हूँ। और मतलब अभी बहुत ही मायने रखता है कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि मुझे मुझे ये सब मौका मिल रहा है। और मुझे इन सारे मौके को जस्टिफाई करने का भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अभी। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज काइंड ऑफ माय फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ, कि मुझे इन सभी मौके को जस्टिफाई करना होगा। कुछ करना होगा मैथ्स में, ऐसा ही मतलब मेरे हम्म, दिमाग में अभी तो चल रहा है, इसीलिए वो करोगे प्राइसलेस है करोगे मेरे लिए। करोगे करोगे, बहुत अच्छा करोगे। एग्जाम का एक्सपीरियंस है, थोड़ा एक बार स्टार्ट करते हैं। एग्जाम का मुझे पता था, जो तुम दिए थे एग्जाम, तुम कितना टूट चुके थे भाई, तुम्हें खुद पता नहीं था। मुझे लग रहा था कि सर ये लड़ आज 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 मैं मतलब जैम के अलावा मैं एक और बात बताना चाहूंगा। मतलब तब मेरे मेरे साथ आपका क्लास ऐसे स्टार्ट नहीं था। हाँ, मतलब तब मैं स्टूडेंट था बस एक, हम्म, ये सारे एग्जाम से पहले। हम्म, तो मैं मेरे जो सीनियर्स थे उन सभी का मैं देखता था कि मेरा जो सीनियर एक है शुभदीप दा, हम्म, शुभदीप मंडल। हम्म, तो उसका मतलब मैंने रिजल्ट देखा था कि उसका टीएफआर कैम भी हो गया। फिर हम्म, उन्होंने आईएसआई एमएथ भी क्रैक कर लिया। हम्म, ऑल इंडिया रैंक एग्जाम में 6 या फिर 7 उनका एक हम्म, रैंक आ गया। हम्म, तो मैं सोचता था कि ये सब कैसे, मतलब दादा इतना सारा कुछ कैसे अचीव कर पा रहे हैं। मतलब हम्म, बहुत ही हम्म, बढ़िया बात है ना। तो मैं बस हम्म, ड्रीम करता था कि शायद कोई एक भी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो जब प्रिपरेशन शुरू हुआ, तो शुरू होने के बाद हर एक स्टूडेंट एक फेज से गुजरते हैं कि उन्हें डर लगता है कि कहीं कुछ भी ना हो। हम्म, मतलब कहीं, मतलब उल्टा कहीं भी सीधा ना हो जाए। चांस ना मिले। हम्म, तो वो एक डर हमेशा रहता था, मुझे भी वो डर रहता था कि कहीं में कुछ ना हो तो क्या करूँगा मैं। तो मैं बस उन स्टूडेंट्स को मतलब बोलना चाहता हूँ कि तभी मेरे साथ क्या हुआ था कि इतना मैं डर गया था कि कुछ भी नहीं होगा। टीएफआर का एग्जाम तो हर एक कोई एक देखेंगे, उनका क्वेश्चंस तो समझ जाएगा कितना टफ होता है। तो हम्म, मतलब मैं इतना भी डरा हुआ था, मतलब मुझसे क्वेश्चंस हो रहे थे, क्वेश्चंस में बना सकता था, लेकिन मुझे बस डर था कि मैं एट दी हॉल में कुछ नहीं बना पाऊंगा।
तो फिर मेरे पापा मुझे बहुत डांटे कि तुझसे क्वेश्चन हो रहा है कि तू तू क्वेश्चन कर पा रहा है, लेकिन तू एग्जाम क्यों नहीं देने बैठेगा। मतलब मैंने बोला था पापा को मैं कि मैं एग्जाम देने नहीं बैठूंगा, हम्म कि मुझे टीएफआर नहीं देना है, मुझे जैम पे फोकस करना है। क्योंकि हम्म जैम में मैं कॉन्फिडेंट था तभी कि जैम शायद से हो जाएगा, लेकिन हम्म टीएफआर मेरा नहीं निकलेगा, ऐसा मैं मतलब बहुत ही डर गया था। हम्म हम्म लेकिन फिर पापा ने मुझे बहुत डांटा कि तू तुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन तू एग्जाम क्यों नहीं देगा, बैठ। फिर मतलब जबरदस्ती उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया। हम्म मतलब मतलब मन तो था कि टीएफआर जरूर, मन तो था, लेकिन डर गया था। फिर जबरदस्ती फॉर्म हम्म। फिलअप करवाया, और फिर बैठा मैंने एग्जाम देने को। और मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि वो जो शुभदीप दा थे, हम्म मतलब वो हमारे एकदम, क्या बोलूं, मतलब बिग ब्रदर की तरह थे, हम्म मैथमेटिशियन बिग ब्रदर। हम्म कि हम्म वो हमें हर वक्त वो मोटिवेट करते थे, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कराते थे ये टीआईएफआर या फिर आईएसआई रिलेटेड। हम्म तो हम्म उनके वजह से मतलब टीआईएफआर का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो निकलने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम्म और हम्म मेरे पापा का जो मोटिवेशन, मतलब दवाई वाला मोटिवेशन था वो, मतलब डांट पड़ा मुझे बहुत बड़ा, फिर जाके हुआ। गुड 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 गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं सर वही बात बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी डांट अच्छा भी होता है। और डरना, मतलब डर डर तो सभी को लगता है, लेकिन एट द एंड इफ यू आर कॉम्पिटिंग, इफ यू आर हम्म ट्राइंग, दैट्स दैट्स एन विन विन सिचुएशन। क्योंकि आपने तो कोशिश तो करी है ना। कोशिश हम्म ना करने से कुछ आप तो पहले ही हार गए। कोशिश जरूर गुड करना चाहिए। गुड गुड। बताइए, और एक लड़का टीएफआर नहीं जाना चाहता था, टीएफआर का फॉर्म नहीं फिलअप करना चाहता था, इतना डर गया था, टीएफआर भी दिया, आईएसआई भी मिला, आईआईसी बैंगलोर भी मिला। इसीलिए ये शायद स्टूडेंट लोगों को ये जो एग्जाम के पहले जो उनका डर होता है, कहीं ना कहीं वो डर एक पॉजिटिव होता है। वो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड रखता है और ये बोलता है कि थोड़ा और मेहनत करो बेटा, पॉजिटिव रहो, शायद अच्छा होगा। उसका जीता जाता है उदाहरण सोहन है भी। राइट सोहन, है ना? वाह, और बहुत सर, बढ़िया। और उल्टा हो गया सर, उल्टा हो गया, जैम हाँ, टीएफआर से भी मतलब टफ आ गया। मतलब वही। वही तो। आते हैं, अक्षुत से पूछते हैं। अक्षुत, कैसा रहा तुम्हारा? व्यापार तो नहीं हुआ, उस समय क्या माइंडसेट था? हाउ वाज दैट माइंडसेट? कैसा? Uh, so like I did not wait for the results, but I thought I wouldn't be able to get in after my interview got over. हम्म I think probably I should have give like they asked me what topic I wanted to do the question on, and हम्म I gave real analysis, but the that area was not very like it was not my strong area. So हम्म I mean like that itself, but I think the question was perhaps doable. Like with some hint, I was able to proceed, and finally I could do it. हम्म 2 3 hints for me to हम्म work. हम्म। आई थिंक इसका बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, बहुत ज्यादा इससे हम लोग एक अलग सेशन रख लेंगे। हाँ अक्षुत, कैन यू हियर हियर? आपको सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर मी? आई थिंक इसका बहुत नेटवर्क इशू है। हम लोग इससे एक बार, जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, अच्युत के साथ एक वन वन सेशन अलग से रख लेंगे किसी टाइम पे। आई थिंक अभी इसका Yes, sir, बहुत but ज्यादा। I'm not able to hear. हाँ, अभी I'm not ठीक है। able to hear properly actually. अभी ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर बाद में Yeah, किसी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, यू शुड से। yeah. But still, I thought I can give there were 2 more exams left, IS and CMI, and so I was reading more on analysis in linear algebra. Then somehow the exam actually went very well. Like for me, ISI. CMI was not that great, and CMI was more difficult actually. I felt like it was easier, like the subjective part. Like I was expecting a lot more tough, like more tougher questions in the, I mean, tougher questions in the subjective part, but that I was able to do, very, I think very well. So I was a bit confident about maybe. I thought I might be able to get into the interview list, but again, because my interview was when it went wrong at TFO, I was still not sure if I will be able to convert this or not. But somehow that also went well. वेरी गुड। The first question I got for the when I for ISI's interview, the first question that I got, I was able to solve it. So then I like I had a like then I was more optimistic about doing the other questions, and the rest of them were easier than the first one. So yeah, I could do it on time. So yeah,
and I didn't have to ask for hints or anything. So yeah, I mean, like, so I was happy about it. But what about your IIT JAM exam? That was also not that Yeah. great, So जो तुम्हारा so actually, result आया. yeah, हाँ. So yeah, yeah, yeah. So can you actually, tell? so I prepared only after I got TF for CAMS result. That's when I started preparing for the entrance exams. The rest two entrance examinations I gave with whatever I learned in college. So my JAM rank was 226. Hmm. And so like with that rank, like, so if I was getting an IIT, I wanted to do it somewhere in the south rather than in the north. But like I got Kharagpur, that again is in West Bengal. Yeah, with my rank. So I was like, if in case if TF, I mean, if in case ISI doesn't work out, I was trying to see if there's any chance of getting IIT Madras. But Hmm. even like I think yesterday they released a third allocation and it has not changed. So yeah, I mean, but luckily I got into ISI. So I'm like much relieved now. Yeah. Very good. So I think बहुत इसने मेहनत किया है. So, so I mean, it was very personal during third year. You said that your focus about the studies was not good, Yeah, and yeah, you yeah, yeah, diverted. I yeah, mean, yeah. if it is too Yes. personal, then you should not say. But if it's something related to study, you can share. Oh, why? So What happened? it's a yeah, it's a bit personal. So I अच्छा. don't want to हाँ, ठीक ठीक ठीक. get So into that. so yeah. But but you should say कि ठीक है. What students should do so that these things will not happen. I mean, they So able to actually, it concentrate. depends upon your, yeah, it depends on your, the people that you have around you. If you have a Hmm, good supporting group like of people, then you will be able to, get past all these worrisome events. exactly, exactly. So for me, my friends helped me when during the toughest phase. Like, Hmm, so it was not one event that happened. Like, it was a lot of things, but there were like so many ups and, I mean, I would say there were so many downs in my third year. And during those toughest times, like, so my friends were there to help me out. And somehow I was able to, good. even after what happened at TF4 camp, like, I was able to continue with my preparation. And yeah, that's how. So I was more confident when I was giving ISI's examination. But even then, I was not sure if how many questions will I be able to do in subjective. Hmm, hmm, But hmm. yeah, subjective somehow, or like the questions, like, uh, I was able to attempt, like, I could do, I think, four questions properly, and then still attempt two more questions. Like, I missed one part each in the other two questions. Hmm. Yeah, so like then I think I knew like I might get the interview call. But then again, I didn't know if that paper was if paper was doable, then everyone would also have done very well. So Good. I just didn't know if I'll be able to convert the interview. अक्षुत, Yeah, जस्ट आई से that's तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एंड थर्ड ईयर पे नहीं भी स्टडी होने के बावजूद इतना ग्रेट, gone through lots of ups and down in your this thing, but you perform very good. I'm very much happy. एंड सोहन, तुमने भी बहुत अच्छा किया बेटा. आई मीन, तुम्हारे बारे में क्या बोलूं. इंडिया के टॉप 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट तुम्हारे हाथ में है. तुम्हें कहाँ जाना है ये तुम्हारा चॉइस है. शुभम, वीडियो पे आ जाओ भाई. कहाँ है, कहीं गायब हो गया लड़का. बट एनीवे, सो फाइनल टॉक टू एवरीवन. जस्ट सो अक्षुत, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको तुम्हारा क्या मैसेज है? क्या तुम मैसेज देना चाहोगे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईएसआई का नेक्स्ट ईयर, या टीएफआर का, या आईआईटी yeah. जैम का? व्हाट इज द Yes, मैसेज? sir. So my message would be, that to not. आई थिंक इसका फिर से नेटवर्क तो बहुत ज्यादा हो रहा है. हाँ सोहन, तुम बता फटाफट उसका मैसेज बता दो स्टूडेंट्स के लिए. सर सर मैं बोलना चाहूंगा कि ट्राई ट्राई एवरीथिंग, हम्म, कि सब कुछ ट्राई करना चाहिए, डर के पीछे मत हटिए, हम्म, एंड नेवर गिव अप। हम्म, जब आप ट्राई करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और उससे आपको मतलब लाइफ में गिव अप ना करने का भी एक मेंटेलिटी आ जाएगा धीरे धीरे। और वो रखना है कि गिव अप नहीं करना है। और गुड. जो पढ़ाई जो है वो तो एकदम टॉप लेवल करना ही होगा, मतलब हर एक हम्म, चीज का प्रूफ, हर हम्म, एक सॉल्यूशन की मोर देन वन वे सॉल्यूशन सोचना होगा, मोर देन वन काउंटर एग्जांपल्स ऐसे हम्म. करके पढ़ना होगा। और अगर कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो सर तो यहाँ पे है ही, मतलब सर अरे के साथ जुड़ जुड़ जाएंगे तो मतलब क्या ही बोलूं, बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ सीखने ग्रेट. को मिलेगा। थैंक. और शुभम. बहुत से बुक पढ़िए। हम्म. Yes. गुड. गुड सजेशन. हाँ, शुभम, आप सुन रहे हैं हमारी बात? शुभम जी, शुभम
ये भी लग रहा है बहुत। हाँ अक्षुत, Yes, कैन यू हियर? हाँ एकदम Yes, sir. फीडबैक दे दो, So, हाँ so, sir, फटाफट like, फीडबैक दे दो विद इन 1 मिनट। हाँ बोलो अक्षुत, या yeah. So, for the interview course, like that, so actually, you also gave me a free concession, like without which I don't think I would have been able to even join this one. So that really helped me, and the level of the series of questions that you used to ask in these interviews, sense of how to actually go about my preparation. So I did a lot of, I mean, I focused more on problem solving in the last 1 week, and try to. So it really helped me, like, and the discussion also helped me. The discussion, like, during the course. So yeah, that's what गुड। helped me the most. शुभम, तुम्हारा कुछ स्टूडेंट लोगों को मैसेज देना चाहोगे जो सुन रहे हैं वीडियो, उनको कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए जो आगे जाने वाले हैं? सुन रहे हो आप शुभम? कैन यू हियर? एनीवे, अक्षुत, तुम्हारा स्टूडेंट लोग के लिए कुछ मैसेज है, लास्ट मैसेज, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, जैम देना चाहते हैं, उनको अभी कैसे करना चाहिए? So from what I understand, Jam, if you follow like a proper, I mean, I think Jam is very much doable if you start early your preparation. That's what I've understood, like from people who were able to clear the exam. स्टार्ट अर्ली, For स्टार्ट ISI, अर्ली। yeah, yes, yes. And if you just focus on those topics, like there are a lot of topics for Jam. एंड फॉर आई साइड, It's अक्षुत, फॉर आई Yeah, साइड for ISI and TFI, I think we'll have to do a little bit more, like read मोर, more books on ठीक है, analysis, like more than the ones that must have been followed in your institute, like and गुड focus a lot on problem solving. गुड गुड। That might help. Actually, Akshut, Akshut will come to, because now we're running out of time. We'll come to you. We'll take one session with you because a lot of things you have. We want to know everything. But anyway, Sohan, yes, Subham, yes, and Akshut, congratulations for your this great success at ISI. We are very happy. और जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप इनसे सीख पाए होंगे। इन लोग से एक बार और हम लोग बातचीत करेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। ओके, टेक केयर, बाय।